नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक अग्रवाल आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं, शिक्षण कौशल। यदि आप अपनी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती, सुपर टेट, टेट, सी टेट, तो ये बिंदु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, एक ऐसा कौशल है जिसमें एक अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस विधि, प्रदर्शन सामग्री तथा चार्ट, मॉडल आदि जिस चीज का प्रयोग करके बच्चे को अत्यधिक शिक्षण प्रदान किया जाता है, उसी को हम शिक्षण कौशल कहते हैं। आधुनिक जगत में हमारे मुख्य रूप से अनेक शिक्षण कौशल इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्यतः प्रमुखता शिक्षण कौशल, प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, उद्देश्यपूर्ण कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल, शिक्षण सहायक सामग्री कौशल, इनका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ये कौशल मुख्यतः बच्चों को उनके शिक्षण को रुचिकर बनाकर उनको अध्ययन में रुचि उत्पन्न करते हैं। ये कौशल बच्चों के अध्यापक द्वारा बच्चों की अध्ययन में मदद करते हैं। इन कौशल की सहायता से ही बच्चों को ज्ञानवर्धक सहायता प्राप्त होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको ये टॉपिक जो शिक्षण कौशल है, ये शिक्षण भर्ती प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। पिछले साल भी टैट में जब मैंने एग्जाम दिया था, तो उसमें भी इस शिक्षण कौशल से 2-3 क्वेश्चन, 4-5 नंबर के क्वेश्चन मुख्यतः पूछे ही गए थे। आज आपके सामने सबसे पहले मैं शिक्षण कौशल क्या होता है, शिक्षण कौशल, इसी को आपके सामने डिफाइन करना चाहूंगा। ये शिक्षण कौशल है क्या? शिक्षण कौशल एक अध्यापक द्वारा अपनी अध्यापन प्रक्रिया में जिस किसी भी साधन, जैसे कि प्रदर्शन सामग्री, श्रव्यदर्शी सामग्री तथा विभिन्न साधनों का प्रयोग करके अपने शिक्षण को जिस प्रकार रुचिकर बनाकर बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, उसी प्रक्रिया को हम शिक्षण कौशल कहते हैं। मुख्यतः हमारे शिक्षा में अनेक कौशल इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रमुख रूप से ये कौशल विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन हम आज मुख्यतः प्रमुख कौशलों का वर्णन करेंगे। प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल एक ऐसा कौशल है जिसमें बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पूर्व उनको उसके प्रकरण के बारे में या टॉपिक के बारे में डायरेक्ट बताया नहीं जाता। डायरेक्ट बताने की जगह उनको उनसे इसका टॉपिक का उत्तर निकलवाया जाता है। ये एक खोजपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम क्या कर सकते हैं? इस प्रक्रिया में हम बच्चों को प्रश्न पूछकर या कुछ चित्र दिखाकर, कहानी सुनाकर, किसी भी तरह से उनसे ये टॉपिक निकलवाते हैं। ये प्रस्तावना कौशल बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। बच्चों की पूर्व ज्ञान से संबंधित होकर ही इसे हम बच्चों की शिक्षा से प्रस्तावना कौशल में परिवर्तित करके उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। सेकंड कौशल है हमारा श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल एक अध्यापक जब अपनी अध्यापन प्रक्रिया प्रारंभ करता है, तो एक श्यामपट्ट का उसका मुख्य साधन है। श्यामपट्ट एक ऐसा दृश्य साधन है जिसकी सहायता से विद्यार्थी तथा अध्यापक के बीच एक अंतःक्रिया आरंभ होती है। इसी अंतःक्रिया का हम यूज करके उसको छात्र को शिक्षा प्रदान करते हैं। छात्र जब श्यामपट्ट कौशल के बिना हम शिक्षा को एक अधूरा मान सकते हैं। श्यामपट्ट कौशल की सहायता से ही एक शिक्षक विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करके बच्चों के सामने चित्र बनाकर, लिखकर तथा उनको पूर्ण रूप से समझा सकता है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड का यूज बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्यामपट्ट कौशल बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्यामपट्ट कौशल का इस्तेमाल करते समय छात्र अध्यापिकाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि श्यामपट्ट कौशल पे कार्य करते समय हमेशा 45 डिग्री पर खड़े होकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा तीसरा कौशल है, शिक्षण कौशल है उद्दीपक परिवर्तन कौशल।
उद्दीपक परिवर्तन कौशल। उद्दीपक परिवर्तन कौशल एक ऐसा कौशल है जिसमें हम अपनी हाव भाव में परिवर्तन करके तथा बच्चों के शिक्षण में वृद्धि करते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में उद्दीपक परिवर्तन कौशल अत्यंत आवश्यक है। हम अपने हाव भाव, भाग भंगिमा तथा विभिन्न परिवर्तन कौशलों का प्रयोग करके उद्दीपन कौशल करके बच्चों की शिक्षा में वृद्धि कर सकते हैं तथा बच्चों को अपनी रुचि के हिसाब से उन्हें शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं, जैसा कि प्रस्तावना कौशल है, ये सारे कौशल एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यदि हम इसमें से कोई भी शिक्षण कौशल छोड़ देते हैं या इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इससे शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारा कौशल है चौथा कौशल है पुनर्वलन कौशल। पुनर्वलन कौशल प्रोफेसर हल ने दिया था। पुनर्वलन कौशल एक पुनर्वलन मतलब बच्चों को अभिप्रेरित करना। अध्यापन और केवल शिक्षक द्वारा बच्चों को अध्यापन कराने से ही शिक्षा प्राप्त नहीं होती। बार बार समय समय पर बच्चों को उनको अभिप्रेरित करना पड़ता है। शिक्षा के द्वारा, कहानी के द्वारा, कविता के द्वारा उनको पुनर्वलन करना पड़ता है। पुनर्वलन कर ही उनकी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा आगे दूसरा पांचवा कौशल है उद्देश्य कौशल। बिना उद्देश्य के किया गया कोई भी शिक्षण कार्य सफल नहीं हो सकता। इसीलिए एक शिक्षण कार्य तभी सफल हो सकता है जब वह कोई उद्देश्य से किया गया हो। बिना उद्देश्य के किया गया शिक्षण कार्य कभी सफल नहीं हो सकता। एक अध्यापक जब भी कभी कक्षा में पढ़ाने के लिए जाता है तो वह सर्वप्रथम एक उद्देश्य लेकर चलता है कि मुझे बच्चों को ये चीज पढ़ानी है। उसी हिसाब से, उसी टॉपिक के हिसाब से वह बच्चों को ज्ञान प्रदान करता है। हमारा छठा कौशल है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल एक ऐसा कौशल है जिसके द्वारा हम तथा अध्यापक तथा छात्र एक दूसरे के बीच अंतःक्रिया होती है तथा उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। खोजपूर्ण प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसकी सहायता से बच्चों को एक ऐसा अवसर प्राप्त होता है जिसकी सहायता से वो अपने ज्ञान में तथा अपने मस्तिष्क का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कौशल है दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल एक ऐसा कौशल होता है जिसमें विभिन्न उदाहरणों द्वारा, कहानी द्वारा, कविता द्वारा, चित्रों द्वारा तथा विभिन्न मॉडल, प्रकार, दृश्य, श्रव्य सामग्री आदि सभी का इस्तेमाल करके बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों को शिक्षा केवल दृष्टांत कौशल की सहायता से ही रुचिपूर्ण बनाकर प्रदान की जा सकती है। यदि हम बिना किसी दृष्टांत, चित्र, मॉडल, श्रव्य दृश्य सामग्री, प्रोजेक्टर, विभिन्न उदाहरण, मॉडल, चित्रों के द्वारा हम यदि उनको ज्ञान प्रदान नहीं करते हैं तो इसकी वजह से